next morning. सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हमारी खाटू में हो चुकी है मॉर्निंग। आप देख सकते हैं हम लोग सुबह सुबह उठकर रेडी हो गए थे, सब नहा धो गए थे। वॉशरूम एक ही था तो अकेले अकेले करके हम लोगों ने नहाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग चलने के लिए रेडी हो गए थे, निकल चुके थे यहाँ से। रिंगस से खाटू का डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, 17 किलोमीटर है बाय मतलब पैदल यात्रा अगर आप करते हैं तो। और 15 किलोमीटर है आपका टू व्हीलर फोर व्हीलर से जिससे आप लोग जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो निशान लेकर चल रहे हैं, इतने ही आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखी होगी, इतने ही ज़्यादा भक्त आपको रात में भी दिखे थे और अभी भी मतलब सुबह भी आप इतने ही देख सकते हैं। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जाकर हमको कितनी ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है और हम लोगों को मतलब कितना टाइम लगने वाला है। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो आप लोग भी चलिए हमारे पास, हमारे साथ में खाटू श्याम मंदिर। देखिए आप पहुंच गए थे यहाँ पर। और पार्किंग एज यूजल मैंने जैसे कि आपको बोला था, पार्किंग हमने यहाँ पर ढूंढी, बहुत ज़्यादा रश था पार्किंग में, मतलब जगह मिल ही नहीं रही थी। और फिर हमने फाइनली गाड़ी मतलब पार्किंग में लगा के देन उसके बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए थे खाटू। इस जगह का नाम खाटू है, खाटू श्याम। तो जो मंदिर है उसके नाम पर ये बना है। ये यहाँ का मेन गेट है और मार्केट है। यहाँ से आप मतलब यहाँ से भी आप प्रसाद वरसाद ले सकते हैं और लेकर जा सकते हैं। और फिर इसके बाद भी हमको पैदल यात्रा करनी थी। पैदल यात्रा भी मतलब भी ये लगा लो आप कितना, 25 किलोमीटर है। मतलब जो रात में आपने रास्ते में अभी भी देखा था जो निशान लेकर आ रहे थे रिंगस से, और ये खाटू गेट तक का 17 किलोमीटर है। और जो अब हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा करने वाले हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर ये पैदल यात्रा है। और यहाँ से आपको मतलब डायरेक्ट खाटू के लिए भी मेन जो गेट है वहाँ के लिए भी आपको ऑटो वगैरह ई रिक्शा वगैरह इजीली मिल जाएंगे। आपको अगर वैसे जाना है तो वैसे भी जा सकते हैं, बट हम लोगों ने तो पैदल यात्रा ही की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम घुस गए थे अंदर। देन उसके बाद हम लोग ने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी भी थी, बारिश हो रही थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया, पानी वानी वहाँ पर मिल रहा था, थोड़ा रेस्ट करके पानी वानी पिया, जो भी हम पानी वहाँ पर सेवा दे रहे थे। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे खाटू, मतलब ऑलमोस्ट पहुँचे तो नहीं थे, रास्ते में थे। आप यहाँ पे पेड़ देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी ज़्यादा मधुमक्खी चिपकी हुई है। और यहाँ पर हम लोगों ने मतलब देखिए, अब जिस तरह से मैंने आपको बोला था भीड़ धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। अभी तो आपको मतलब कम दिखी थी, अब धीरे धीरे करके भीड़ आगे आगे बढ़ती जा रही है और लोग निशान लेकर जा रहे हैं। हम लोगों ने भी प्रसाद वरसाद लिया है। तो इस तरह से जयकारे लगाते हुए सब लोग आगे बढ़ते गए। और रास्ता कब पहुंच गया टाइम का कुछ पता भी नहीं चला। थोड़ा सा हमने रेस्ट भी किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी और गर्म बहुत ज़्यादा था। बट लोगों की भीड़ कम ही नहीं हो रही थी, वो लोग चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से हर लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं, सारे बाबा के दीवाने यहाँ पर। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लगा। और रास्ते का पता भी नहीं चला कि इस तरह से हुआ था। आप देख सकते हैं ये ऑटो वगैरह ई रिक्शा जा रहे, ये डायरेक्ट वहीं तक जा रहे थे। अब बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी तो हमने भी ई रिक्शा वगैरह पूछी, बट नहीं, उन्होंने बोला आप ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हो तो आप मतलब थोड़ा सा आगे चलिए और तो आ ही जाएगा। ये देखिए लखदाता ग्राउंड है, ये यहाँ से एंट्री है खाटू श्याम मंदिर के लिए। यहाँ पर हमने प्रसाद वरसाद खरीदा और देन फिर उसके बाद हम लोग चल दिए थे अपने बाबा के पास, बाबा के दर्शन करने के लिए। ये यहाँ की मेन एंट्री है लखदाता ग्राउंड की। और ये भी आपको 5 से 6 किलोमीटर तक ये होगा, बट यहाँ पर इस तरह से रेलिंग बनी हुई थी और गैप दे दे करके यहाँ पे बनी हुई थी रेलिंग्स। तो और इतने रश था तो हम लोगों को इस चीज़ का इतना मालूम नहीं पड़ा, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप भी बाबा के दर्शन कीजिएगा और इस यात्रा में हमारे साथ रहिएगा। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं अभी तो हम लोग मतलब अच्छे से चल रहे थे, यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं हो रही है। बट आगे चल के हमको थोड़ा तो भीड़ मिली थी
समझ नहीं आ रहा था मतलब कि भीड़ हो क्यों रही है। फिर जाके हम लोगों को पता चला कि जो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से तो हम लोग धीरे धीरे सेपरेट सेपरेट होकर चल रहे थे। और जिस तरह से बाहर ऐसे हो रहा था कि पहले खाली खाली मिल रहा था, ज़्यादा इतना रश नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पर भी सेम ऐसे ही था कि रेलिंग्स में मतलब भीड़ कहीं पर ज़्यादा थी, कहीं पर कम थी, क्योंकि लोग इस तरह से भी कर रहे थे कि ये रेलिंग्स वगैरह क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक रेलिंग क्रॉस करने के चक्कर में आपको पूरी करनी पड़ेगी और आपकी बॉडी मतलब वहाँ पे फंस भी सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी, ये सब हरकतें मत करें वहाँ जा कर के, क्योंकि आप मंदिर दर्शन करने के लिए गए हैं तो आप मंदिर दर्शन अच्छे से कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, तो आप श्याम बाबा से मिल पाएंगे। चलिए आप भी यहाँ देख सकते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे। मुझको ऐसा लगा कि हम लोग मतलब ये क्रॉस करेंगे, देन फिर वो थोड़ा सा टीन शेड था वो वाला क्रॉस करेंगे। बट आगे जाके आप देख सकते हैं वहाँ पर कितनी भीड़ लगी है, किस तरह से लोग जा रहे हैं। और सेम चीज़ ये हमारे साथ में भी हुई। आप देख सकते हैं कितना मतलब उधर से तो हम लोग नॉर्मल नॉर्मल आए और इधर से आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आप लोग अच्छे से चले। ये भीड़ मतलब आपको, ये देखिए हमने क्रॉस कर लिया था तो भीड़ में धक्का मुक्की भी हो सकती है, तो ये सब चीज़ ना करें। और पेशेंस से आप दर्शन करेंगे, तो क्योंकि धक्का मुक्की करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब इतना भीड़ जा रही थी, कॉमन सेंस आगे भी भीड़ मिलने वाली है। देखिए ये चीज़ मैं बोल रही थी, ये चीज़ तो मत कीजिएगा, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बॉडी को चोट वोट लग सकती है, हर चीज़ बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। बट पता नहीं क्यों लोगों को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। ये चीज़ भी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी होती है अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो। यहाँ देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पर पानी बांटे जा रहे थे, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। हम लोगों ने वो भी क्रॉस कर लिया था। इसके बाद हम लोग चल दिए थे अपनी यात्रा की ओर। तो जिस तरह से मतलब हम लोग वो क्रॉस करके थोड़ा दूर ही पहुँचे थे, वहीं से लोगों का मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों को भीड़ दिखने लगी। मेरे को लगा कि यहीं पर ही होगा मंदिर, बट नहीं, मंदिर का डिस्टेंस अभी भी बाकी था। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप लोग धीरे धीरे करके आइए, और वही चीज़ हुआ। हम लोग मतलब सब लोग इस तरह से भाग भाग कर आए थे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसमें आप फंस सकते हैं। और हुआ भी यही, मतलब थोड़ा बहुत हम लोगों को गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो हिम्मत नहीं हुई। बच्चों को भी थोड़ा सा रेस्ट करना था, मम्मी को भी थोड़ा सा, हम लोगों ने भी थोड़ा सा रेस्ट किया। तो भैया ने यहाँ पर सबको थोड़ा माज़ा वगैरह ला कर दी और हमने थोड़ा सा पंखे में हवा लिए। देन फिर उसके बाद चले। उसके बाद भी क्या हुआ, यहाँ देख सकते हैं आप भीड़, मतलब हम लोग बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा करके चल रहे थे और लोग मतलब ऐसे पुश कर रहे थे, पीछे से धक्का दे रहे थे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पर डिस्टेंस मेंटेन करके चलोगे तो इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मतलब अगर ऐसी जगह में भीड़ भाड़ इलाके में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ख़ासकर तब जब आपके साथ में बच्चे हैं, उनके साथ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस तरह से रहें, किस तरह से। अकेला इंसान तो कर लेगा, बट बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा वो चीज़ होती है। तो हम लोगों ने सबने मिलकर एक साथ ही थे। तो यहाँ पर आप जो ये आंटीज लोग देख रहे हैं, उन्होंने बहुत धक्का दिया था, तो इससे भी थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉब्लम हुई। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग फाइनली पहुँच गए थे उस एरिया में जहाँ पर हम लोग मतलब मंदिर के धीरे धीरे करके पास आ रहे थे। अब धीरे धीरे करके ही बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। और इसी तरह से बाबा का आशीर्वाद सबके ऊपर बने रखे। आप लोग भी आशीर्वाद कीजिएगा। हम लोग इस तरह से यहाँ पे जाके थोड़ा सा ठीक हुआ, 1 बाय 1 करके इस तरह से चल रहे थे। तो हम ये बताना चाहूँगी कि प्रसाद वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी मत लेकर आगे, यहाँ पे भी आपको प्रसाद फूल जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाने नहीं देते। थोड़ा बहुत अगर आपको चढ़ाना है तो चढ़ेगा, अदरवाइज़ वो चढ़ाने नहीं देते। और आपको ऐसे चढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ में वो नीचे गिर जाता है, किसी के पाँव में लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो वो चीज़ कुछ फ़ायदा नहीं।
तो दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हम लोगों का सबका फास्ट था। तो फिर हम लोग खाना वाना खाने के लिए मतलब निकल गए वहाँ से। हम लोगों ने फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हमने थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर की, थोड़ा सामान वामान लिया। यहाँ पर हमको शीश महल भी मिला। और फिर हम लोग आ गए थे वापस जाने के लिए। यहाँ पर एक कैमल था, कैमल में बच्चों को बैठाया थोड़ा सा। देन फिर हम उसके लिए निकल गए थे सालासर बालाजी के लिए। अब वहाँ का डिस्टेंस और वहाँ के लिए आप कनेक्ट कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।